वेलकम टू न्यू सेशन। आज का जो सेशन है इसमें हम क्या करेंगे, कुछ रीडिंग और राइटिंग करेंगे। इससे पहले वाले जो सेशन हुए हमारे लर्न मराठी के, तो उसमें हमने क्या किया, जो मात्राएं हैं सारे, जिसको काना कहेंगे, हम वेलांटी कहेंगे, उकार कहेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। और अब बारी है कि उन सारी चीज़ों को हमें कंबाइन करना है ना। हमें क्या करना है, उसको कंबाइन करना है और देखना है कि जितना हमने पढ़ा है उसकी हमने प्रैक्टिस की है, की हुई है या नहीं है ना। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको क्या, ये रीडिंग करना आएगा। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और इस सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, रीड करना है, और बाद में होमवर्क में इसको राइटिंग भी करना है, रीड करके राइटिंग करना है। पहले मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा और फिर लिखते लिखते उसको पढ़ना कैसे है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जितना अभी तक आपने सारी मात्राएं पढ़ी हैं उन सबको कंबाइन हमें इन सेंटेंसेस में करना है, ठीक है। चलो देखते हैं किसकी कितनी प्रैक्टिस अच्छी है। चलो, पहला है काका। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। काका कविता लिहा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, काका कविता लिहा। काका कविता लिहा, है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, काका कविता लिहा। इसमें देखो, हर एक वर्ड ऐसा है, हर एक मात्रा ऐसी है जिसको हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई मात्रा है जिसको हमने पढ़ा नहीं है, इस तरह से, है ना। तो फिर काका कविता लिहा ये आपको पढ़ने आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस देखो, राधिका, राधिका, राधिका गणित, गणित कर। राधिका गणित कर। राधिका गणित कर। फिर क्या है, भाजी, भाजी। उसके बाद में क्या है, अळणी, भाजी अळणी झाली। भाजी अळणी झाली। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी ये सारे सेंटेंसेस है ये हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, है ना। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आज तक आपने जितने भी मात्राएं पढ़ी है सारी, है ना, जो अलग अलग मात्राएं हमने पढ़ी है उसको कंबाइन करना है। जब आप कंबाइन कर लोगे तो फिर क्या होगा, आपको ये पढ़ना आएगा। और ये सब होने के बाद में मैं आपका रीडिंग क्या, किस तरह से आप करते हो चेक भी करने वाला हूँ, ठीक है। अभी बस क्या करना है, जो सेंटेंसेस है उसको मेरे साथ रीड करना है और देखना है कि मैं सेंटेंसेस कैसे राइटिंग करता हूँ, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे, पाटलाची, पाटलाची फजिती, फजिती झाली, झाली। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, पाटलाची, पाटलाची फजिती, फजिती झाली, झाली, है ना। पाटलाची फजिती झाली। और आगे आपको मालूम है, जब ये कंप्लीट होता है हमारा सेंटेंस, तब हमें क्या करना होता है, एक फुल स्टॉप देना होता है, ठीक है। पाटलाची फजिती झाली। फिर निळी, निळी, निळी रिबिन, रिबिन, निळी रिबिन आणली, आणली, निळी रिबिन आणली। यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, निळी, निळी, निळी यानी नीली, ब्लू, रिबिन, रिबिन आणली, आणली, निळी रिबिन आणली, है ना। इस तरह से हमने क्या किया, ये सेंटेंस फॉर्म किया। अब आगे देखो, झाडाची, झाडाची, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, झाडाची सावली, सावली, सावली पडली, पडली, झाडाची सावली पडली। झाडाची यानी पेड़ की, सावली यानी छांव, पडली यानी है वहां पे पड़ी हुई है, इस तरह से, है ना। क्या कि झाड़ की जो है ना, जो पेड़ की छांव वहां पे है। झाडाची सावली पडली, झाडाची सावली पडली, ठीक है। फिर मिरची, मिरची तिखट, तिखट लागली,
लागली, मिरची तिखट लागली, मिरची मिरची तिखट तिखट लागली यानी लागली, मिर्ची तिखट लागली यानी मिर्ची जो है तिखट यानी तीखी, लागली यानी लगी, मिर्ची हमें क्या हुआ, मिर्ची बहुत तीखी लगी, है ना। आगे क्या है, रीना, रीना पावसात, पावसात भिजली, रीना पावसात भिजली, रीना, रीना पावसात यानी पावसात, भिजली यानी भीग गई। जो रीना है, रीना नाम की लड़की, वो पावसात यानी बारिश में, बारिश के अंदर यानी बारिश में, या फिर बारिश की वजह से क्या हो गई, भिजली यानी भीग गई, भिजली यानी भीग गई। ठीक है, इस तरह से। अब देखो आगे वाले सेंटेंस हमको यहाँ पे लिखने हैं। आगे देखो क्या है, सकाळी, सकाळी शाळा, शाळा भरली, भरली, ये भ है हाँ, भ, सकाळी, सकाळी यानी मॉर्निंग में, सुबह, शाळा, शाळा यानी स्कूल, भरली यानी भर गई, शुरू हो गई, है ना। सकाळी शाळा भरली, सकाळी शाळा भरली। पणती, पणती विझली, विझली नाही, नाही, है ना। अब देखो ये क्या है, पणती, पणती विझली, विझली नाही ने नहीं, पणती यानी क्या, छोटा सा जो दिया होता है ना मिट्टी का, उसे पंती बोलते हैं, है ना। जो दिवाली में वगैरह आपको दिखा होगा कभी तो भी, तो जो पणती है ना उसे वो किसे कहते हैं, छोटा सा दिया। विजली यानी बूझ जाना, बुझ जाना, है ना, बंद हो जाना। नाही यानी नहीं, जो पनती है बूझी नहीं, है ना, इस तरह से उसका मीनिंग होता है। मी, बासरी, बासरी वाजवली। हाँ, मी यानी क्या, मी यानी मैंने, मी बासरी वाजवली, मी बासरी वाजवली, मी यानी मैंने, बासरी यानी बांसुरी, है ना, जो बजाने वाली चीज होती है वो बांसुरी, बांसुरी, और वाजवली यानी बजाई, है ना, मी बासरी वाजवली। इस तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो सेंटेंसेस है वो फॉर्म कर रहे हैं, है ना। अब देखो आगे वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं हमको, चुली तुन, चुलीतून धूर निघाला, चुलीतून, चुलीतून धूर, धूर निघाला, निघाला। चूल यानी क्या होता है, जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, उसे चूल बोलते हैं मराठी में, कैसे, इस तरह से लिखते हैं, चूल, ऐसे, ये यानी चूल्हा। और चूली को आगे क्या लगा हुआ है, सुलीतुन, सुलीतुन यानी वो जो चूल्हा है ना, चूल्हे के अंदर से, सुलीतुन यानी चूल्हे के अंदर से। धूर यानी धुआं, धूर यानी क्या, धुआं। निघाला यानी निकला, निघाला यानी निकला, यानी चूलीतून धूर निकाला, इसका मतलब चूल्हे के अंदर से धुआं निकला। चुका करू नका, हाँ, अब ये देखो, चुका, 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 करू, करू, नका यानी, हाँ, चुका यानी गलतियां, चुका यानी क्या, गलतियां, करू यानी करो, और नका यानी मत, यानी गलतियां मत करो, चुका करू नका यानी गलतियां मत करो। आगे देखो, सुमाचा, सुमाचा खडू फुटला, सुमाचा खडू फुटला,
हाँ, सुमा यानी एक लड़की का नाम है। और उसको आगे चालो, ये देखो नाम बस इतना ही है, सुमा, है ना, सुमा इतना ही नाम है। लेकिन उसको आगे चा लगा हुआ है, चा। चा का मतलब होता है का। सुमा चा यानी सुमा का, है ना, सुमा चा। खड़ू यानी क्या, चौक जो बोर्ड पे लिखने वाला होता है ना, खड़िया जिसे हम बोलते हैं, उसको वो उसको मराठी में बोलेंगे खड़ू, जिसको हम इंग्लिश में चॉक्स बोलते हैं। सुमाचा खड़ू फुटला, यानी जो सुमा है उसका चौक है फूट गया। क्या हो गया? फुटला यानी फूट गया। फुगा, फुगा, हातातून, हातातून सुटला। हाँ, अब देखो, फुगा, फुगा, हातातून, हातातून सुटला, सुटला। फुगा यानी क्या होता है? फुगा यानी बलून, आपको मालूम है, फुगा यानी बलून। हातातून, यहाँ पे भी देखो तून लगा हुआ है, तून। तून पहले कहाँ था? यहाँ पे, यहाँ पे दोनों जगह तून लगा हुआ। तून यानी क्या? के अंदर से, है ना, तून यानी किसी चीज के अंदर से। अब यहाँ पे था चूली तून, यानी चूल्हे के अंदर से। यहाँ पे हाथातून, हाथ यानी क्या? हाथ यानी हैंड्स, है ना, हाथातून यानी हाथ में से, है ना। सुटला यानी छूट गया, जो फुगा था, जो बलून था, वो हाथ में से छूट गया, है ना। इस तरह से मीनिंग लेना है। तो ये जो बीच वाली जो चीजें है ना, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको तून बताया, तो उनका मतलब क्या होता है? के अंदर से, किसी चीज में से, ऐसे उसका मतलब होता है। साधु, साधु, हळू, हळू। अब ये जो वर्ड है ना, हळू हळू, एक ही है। और सिर्फ हळू अगर लिखेंगे तो वो भी एक वर्ड है, लेकिन हळू हळू भी एक सेपरेट वर्ड है। साधु हळू हळू क्या है? निघाला। ठीक है, साधु हळू हळू निघाला। साधु यानी अच्छा इंसान, जिसको मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको। हळू हळू यानी धीरे धीरे, हळू हळू यानी धीरे धीरे। निघाला यानी निकला, है ना, निकल चढ़ा, ऐसे निकल पड़ा। इस तरह से इसका निघाला का मीनिंग लेना है। ठीक है, तो ये जो सारे सेंटेंसेस है, आपको क्या करना है, मैंने आपको रीड करके दिखाया है ना। अभी आप क्या करोगे, मुझे सुनाओगे रीड करके, है ना। तो ये जो चीजें है ना, आप मुझे रीड करके सुनाओगे। प्रैक्टिस के लिए आपको यही सेंटेंसेस है, यही आपको रीड करना है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, कौन मुझे पहले सुनाएगा रीड करके? चलो। सर मैं सुनाऊं? एक मिनट, हाँ। ठीक है, चलो बेटा शुरू करो। कौन काका पढ़ने वाला है पहले? कविता रीडा। अच्छा, नीता पढ़ो। काका कविता लिहा। हाँ, वेरी गुड, आपका तो लिहा। ठीक है, आगे। राधिका गागित कर। गणित है वो, गणित। गणित कर। हाँ, राधिका गणित कर। भाजी भाजी, अड़ी ऐसा वर्ड है वो, ळ, नी, अळनी। आणि आणि झाली। हाँ, झाली, झाली नहीं, झाली। झाली हाँ, भाजी अळणी झाली। झाली। पा पाटलाची हम्म। पाटलाची फजिती फस्ती लिहा फस्ती झाली। फिर एक बार रिपीट करो, पाटलाची ये क्या हुआ? फजिती हाँ, फजी पाटलाची फजिती झाली, है ना। झाली। आगे देखो। निळी रिबीन आगली। हाँ, नीली रिबीन आणली, ये वाला। झाडा
झाडाची हम्म सावली पडली. झाडाची सावली पडली. ये वाला. मिराची मिराची नहीं नहीं, तिखट मिराची नहीं है वो. लागली. मिराची मिर्ची मिर्ची. मिरची हाँ तिखट लागली. हाँ, मिर्ची तिखट लागली. रीना पावसात हाँ भिजली. हाँ, रीना पावसात भिजली. चलो, अभी कौन करेगा? मरियम. यस सर. हाँ, शुरू करो. सकाळी सकाळी सकाळी. स सकाळी शाळा भरली. शाळा नहीं है वो. शाळा हाँ, वेरी गुड, शाळा. एक बार रिपीट करो पूरा. सकाळी शाळा भरली. हाँ, वेरी गुड, सकाळी शाळा भरली. हाँ, ये वाला. पं पंती बिजली नी, नी, निळी. नाही, ये नाही है ना. और उसके बाद में ही. नाही. 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 नी और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो झ नहीं है. ये है झ. विझली. है ना, क्या बोलना है? विझली. क्या बोलेंगे? विजली विझली. विझली. हाँ, विझली. ये वाला. नी ब बासरी का कजवली. मी बासरी. कजवली. वह नहीं है वो. वो वाह है, वाह. क्या है? वाह. वाह. ज. व. ली. है ना? ऐसे है ना? कजवली. वाजवली. वाजवली कैसे पढ़ेंगे? वाजवली. बोलो एक बार, वाजवली. वाजवली. हाँ, वाजवली. ठीक है. आगे वाला. नी चू चुलीतून घूर नि घूर धानला निधानला. निघाला. आला. निघाला. घ है ना वो. निघाला. चुलीतून धूर निघाला. क्या है? चुलीतून धूर निघाला. ठीक है. आगे. चुका हम्म कर नका. इसको एक बार फिर से बोलो. सूका. क्या बोलेंगे? सूका. चुका चूका कर नहीं नका. बोलेंगे, चूका बोलेंगे. क्या बोलेंगे? चूका. सुका हाँ. और ये है करू. क्या है? करू. कर करू नका. हाँ, करू नका. ठीक है, वेरी गुड. आगे. सुमाचा हम्म सुमाचा खळू खडू फुटला. फुटला. हाँ, सुमाचा खडू फुटला. फुगा हातातून सुटला. हाँ, फुगा हातातून सुटला. सा साशू हळूहळू निघाला निघाला. साधू. साधू हम्म हळूहळू निघाला निघा. निघाला. ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा. अब देखो, और कुछ सेंटेंसेस हम करते हैं, है ना? जो कि मात्रा के होंगे. तो वो सेंटेंसेस को अभी हमको करना है. पहला देखो. यहाँ पे मैं लिखता हूँ. के श व केशव.
केशव इकडे, इकडे ये, केशव इकडे ए, क्या लिखा मैंने, केशव इकडे ए, है ना। उसके बाद देखो, महेश, महेश ने, महेश ने पेढ़े, पेढ़े वाटले, वाटले, वाटले यानी बांट देना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। उसके बाद क्या है, वेळात, 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 वेळात वेळ, वेळ काढ़ा, काढ़ा, है ना, ये है काढ़ा, वेळात वेळ काढ़ा, नदी तले, नदी तले मासे, मासे, मासे यानी फिश, पकड़ले, पकड़ले, ये क्या है, नदी तले माँ से पकड़ ले, नदी तले माँ से पकड़ ले। सलीम, सलीम बागेत, बागेत, बागेत गेला, गेला, सलीम बागेत गेला, सलीम बागेत गेला। ता ई ने, ताई ने, ताई का मतलब दीदी, दीदी को हम मराठी में ताई बोलेंगे, है ना। मराठी में दीदी को क्या बोलेंगे, ताई, जो बड़ी बहन होती है उसे हम ताई बोलेंगे। ताई ने पी ठ, यहाँ पे मुझे ठ लिखना है, हाँ? ठ ले, पिठले, ताई ने पिठले वाढले, ताई ने पिठले वाढले, ताई ने पिठले वाढले। दा, दा ने, दादा ने। अब यहाँ पे ये जो दादा वर्ड है ना, दादा का मतलब होता है भाई, है ना। मराठी में बड़े भाई को दादा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दादा, है ना। दादा ने यानी भाई ने, दादा ने, दाने टाकले, 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 दादा ने दाने टाकले, दादा ने दाने टाकले। शेळी, शेळी, शेतात, शेतात, शिरली, शिरली, शेळी शेतात शिरली, शेळी शेतात शिरली। शेळी यानी क्या, शेळी यानी बकरी, है ना। जो बकरी होती है, गोट, उसे हम मराठी में शेळी कहेंगे। शेत यानी क्या, शेत यानी कोई फार्म, किसी कोई खेत, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में खेत बोलेंगे। शेतात यानी खेत में, त यानी में, त यानी क्या, में। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ना, खेत में, एक्चुअल ओरिजिनल वर्ड क्या है, खेत, लेकिन हमें आगे हम उसको जोड़ देते हैं में, खेत में यानी खेत के अंदर। वैसे ही जो ओरिजिनल वर्ड क्या है, शेत, और उसमें ता लगाना, लगा के उसको आगे त लगा देते हैं, है ना। तो शेतात, शेतात यानी क्या, खेत में, ठीक है। शेळी यानी बकरी, मैंने आपको बताया। शेळी शेतात शिरली, शिरली यानी घुस गई, है ना, जो बकरी है वो खेत के अंदर घुस गई, इस तरह से उसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखो और क्या करेंगे आगे, हिरवे, 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 कारले, कारले, आणले, आणले, हिरवे कारले आणले, हिरवे कारले
आणले. हिरवे यानी हरे, हिरवे यानी हरे, कारले यानी करेला, आणले यानी लेके आए, लेके आ गए। इस तरह से उसका मतलब होता है। ठीक है। अब देखो दूसरे मात्रा वाले एक कुछ करेंगे। देखो अभी यहाँ पे भैरू, भैरू, ये रू है हाँ। यहाँ पे देखो भैरू, कैरी, कैरी, आण, आण, आन यानी लेके आ। भैरू ये तो नाम है। कैरी यानी मालूम है ना कच्चा आम, कैरी यानी कच्चा आम। और आन यानी लेके आ जाओ, लेके आओ, इस तरह से मतलब किसी को कमांड देना। सई नी क, सई नी क, तई ना त, तैनात, झाले, झाले, सैनिक तैनात झाले, सैनिक तैनात झाले। सैनिक यानी क्या? सोल्जर्स, सैनिक यानी सोल्जर्स। तैनात यानी रेडी हो जाना, तैनात यानी क्या? एकदम रेडी हो जाना। झाले यानी हो गए, सैनिक जो है वो तैयार हो गए। इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब होता है। अब देखो वैशाली, वैशाली, अब ये वैशाली नाम है ना। वैशाली, पै से, पैसे, घे, है ना। अब देखो वैशाली पैसे घे, वैशाली पैसे घे। पैसे यानी क्या? पैसे रुपए आपको मालूम है। घे यानी ले लो, घे यानी क्या? ले लो, लेने के लिए कहना, घे यानी ले लो। ठीक है। आगे देखो मैदाना वर, मैदानावर, सा य क ल, सायकल, पडली। ठीक है। मैदानावर, मैदानावर, सायकल, सायकल, पडली, पडली, मैदानावर सायकल पडली, मैदानावर सायकल पडली। मैदान यानी क्या? मैदान, ग्राउंड। और उसके आगे वर लगा हुआ है, वर यानी ऊपर, मैदान के ऊपर, या फिर मैदान में ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आगे क्या है? साइकिल, साइकिल यानी साइकिल। पडली यानी गिर गई, पडली यानी क्या? गिर गई। ठीक है। अब देखो आगे शैलेश, शैलेश, वैरण, वैरण, काप। शैलेश, शैलेश, वैरण, वैरण, काप, काप। शैलेश तो नाम है, उसके बाद में है वैरण। वैरण यानी जो जानवरों को खाने वाला चारा होता है ना, जो सूखा चारा, उसे वैरण बोलेंगे, है ना। जो सूखा चारा होता है ऐसे क्रीमी कलर का, येलो कलर का, वो जो ज्वार होती है, जो बाजरा होता है, ये जब सूखने के बाद जो चारा बनता है ना, उसे वैरन बोलते हैं, जिसको जो जानवरों के खाने के काम में आता है। तो ये सब जो चारा है ना उसे वैरन बोलेंगे। और फिर आगे है काप, काप यानी काटो। शैलेश वैरन काप यानी शैलेश वो जो चारा है उसको काटो, काट के फिर आगे जानवरों को डालना होता है ना, इसलिए उसे काटना पड़ता है। आगे देखो कैलास, कैलाश, बैलगाड़ी, बसला। अब देखो कैलाश तो नाम है, कैलास, कैलास, बैलगाडीत, बैलगाडीत, बसला, बसला, कैलास बैलगाडीत बसला, कैलास बैलगाडीत बसला। कैलाश तो नाम है। बैलगाड़ी यानी बैल से चलने वाली जो गाड़ी होती है उसे बैलगाड़ी बोलेंगे, है ना। ऐसी गाड़ी जिसको बैल खींचते हैं, है ना, बैल उसको, उस गाड़ी को खींचते हैं, उसे बैलगाड़ी बोलेंगे। और बसला यानी बैठ गया, बसला यानी बैठ गया। जो कैलाश नाम का लड़का है वो बैलगाड़ी के अंदर, गाड़ी त है ना, तो यानी के अंदर, बैलगाड़ी बसला यानी बैलगाड़ी के अंदर बैठ गया।
आगे क्या है? शैला। शैला। मैदानावर। मैदानावर जा। ठीक है। शैला मैदानावर जा। शैला मैदानावर जा। शैला एक लड़की का नाम है। मैदानावर यानी मैदान के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, वर वर यानी क्या, ऊपर। या फिर मैं, मैदान के अंदर जा, मैदान के ऊपर जा, है ना। और जा यानी क्या, जा यानी क्या, जा। हिंदी में हम उसको जा बोलते हैं, मराठी में बस जा बोलेंगे। जा यानी जाने के लिए कहना, है ना, कमांड है ये। घे यानी लेने के लिए कहना, जा यानी जाने के लिए कहना। ठीक है। इस तरह से जो है हमने क्या किया, अभी सेंटेंस जो है वो पढ़े, और मैंने यहाँ पे राइटिंग भी किया। अब ये जो सारे सेंटेंस है ना, इसकी भी आपने राइटिंग करनी है। आप इसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, है ना, ग्रुप पे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस ले सकते हो, है ना। ये सेंटेंसेस को लेना है, और लेके आपको उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स राइटिंग करना है। और राइटिंग भी कैसे करोगे? बोलते बोलते राइटिंग करना है, बिना बोले राइटिंग करना नहीं है। ठीक है। ये याद रखना है, राइटिंग करते वक्त आपको उसको बोलना है, बोलते बोलते राइटिंग करना है। तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, नहीं तो फिर क्या होगा, आप अटक अटक के पढ़ोगे। अटक अटक के नहीं पढ़ना है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत आसान है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से क्या होता है, अटकना पड़ता है हमको, जल्दी जल्दी सूझता नहीं है, ये बातें होती है। ठीक है। तो फिर मिलेंगे आगे। हमारा क्या बाकी है अभी? ओ हो गया शायद। हाँ, ओ हो गया। अब उसके बाद आई थिंक आई हो गया ना। आई हो गया। ओ बाकी है, और औ बाकी है, और फिर आगे 2 विसर्ग बाकी है। इतनी 2 3 चीजें बाकी है, उसके बाद में हम सारी जो प्रैक्टिस है सेंटेंसेस की ही करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम ग्रामर करने वाले हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे वाले सेशन में। ये वाला सेशन इतना ही, और होमवर्क करना है। ठीक है। ओके।